तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जब आपका पीडीएफ आता है, रिजल्ट आता है जब आपका, तो रिजल्ट के बाद जो पहला काम होता है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कुछ करना नहीं होता है। इसका एक साइट पर प्रेस विज्ञप्ति आ जाता है, जैसे आप देख सकते हैं। जैसे मेरा ग्रामीण विकास विभाग था, तो ग्रामीण विकास विभाग के जुड़ा हुआ प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दिया गया है। जो इसका जो साइट होता है, साइट पर इसका पीडीएफ आ जाता है। और जो मेरा जो डीवी का जो डेट था, वो 22 से लेके 24 तारीख तक था, 3 दिन चला था। क्योंकि हम लोग की टोटल संख्या 133 थी, तो एक बार में 44, 44 और 45 ऐसे करके बच्चों को बुलाया गया था। ठीक है, आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। जैसे कि मेरा जो मेधा क्रमांक था वो 33 था, यहाँ पर मेरा नाम है 33 पे। इसके बाद आपको मैं बताऊँगा कि डॉक्यूमेंट्स के लिए क्या क्या चाहिए। तो देखिए, इसको आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये ज़रूरी होता है। ठीक है, जो डीवी का जो टाइमिंग होता है वो सुबह 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक टाइम दिया जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उतना समय लगे। जो शुरुआत के जो स्टूडेंट होते हैं उनका पहले ही हो जाता है। जैसे कि आज 10 बजे बुलाया जाता है, और जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो 10:30 बजे शुरू हो जाती है। आधा घंटा वहाँ पर रजिस्टर में टाइम लगता है। वहाँ पर आपको एक फॉर्म फिलअप करने के लिए देते हैं। वो फॉर्म में आपको डिटेल भरना होता है। वहाँ पर सारा बता देते हैं कि क्या आपको भरना है, क्या नहीं भरना है। ठीक है, तो 10:30 बजे से प्रक्रिया शुरू होती है। और जो वो जितने भी स्टूडेंट जाते हैं उनको 3 या 4 भाग में बांटा जाता है। जैसे हम लोग थे, तो हम लोगों में टोटल 44 स्टूडेंट थे। तो 44 को 11 11 के ग्रुप में चार चार भाग में बांटा गया था। तो उस ग्रुप में जो पहले जो स्टूडेंट होते हैं उनका पहला हो जाता है। और जो लास्ट में होते हैं, जैसे मेरा 11वें नंबर पर था तो मेरा लास्ट तक गया था। तो मेरा जो डीवी था वो लगभग 2 ढाई बजे के राउंड समाप्त हुआ था। ठीक है, और वो डिपेंड करता है कि कितने स्टूडेंट डीवी करवा रहे हैं, उतना समय लगता है। और जैसे कि मान लीजिए कि जो जैसे कि एसडीएम के 88 स्टूडेंट थे, तो 88 स्टूडेंट से थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। हम लोग 44 थे, तो 2 ढाई बजे के रेंज में हो गया था हम लोग का। ठीक है, और ये 10 से लेकर 5 बजे तक टाइम रिजर्व रखते हैं। ठीक है, किन्हीं किन्हीं का अगर 10 12 है तो उनका तो 2 बजे से पहले ही हो जाता है, 12 1 बजे तक कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि टाइम कितना लगता है। और इसके लिए आपको जाना होता है ओल्ड सचिवालय, पुराना सचिवालय, जो कि जंक्शन के थोड़ा आगे है। ठीक है, मैं आपको पूरा उसका पिक दिखाऊंगा, जो अंदर का जो कैंपस कैसा होता है और अंदर डीबी कैसा होता है वो भी मैं दिखाऊंगा आपको अभी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको क्या क्या जरूरी होता है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स में आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स ले जाएगा ओरिजिनल ले जाइएगा। ठीक है, प्रोविजनल वहाँ पर नहीं चलता है। प्रोविजनल अगर आप ले जाइएगा तो आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन लिखवाएंगे। जैसे कि आपके पास ग्रेजुएशन का ओरिजिनल नहीं है, प्रोविजनल है, तो आपको वहाँ पर एक एप्लीकेशन लिखवाएंगे कि आप कितना दिन में उसको प्रोवाइड करा दीजिएगा। तो इससे अच्छा है कि आप मेरा अगर वीडियो देख रहे हैं तो ऑब्वियस है कि आप लोग सजग हो गए होइएगा कि सारा ओरिजिनल मांगता है। तो आप लोग ओरिजिनल निकलवा लीजिएगा। जो 68 का जो जिनका होने वाला है डीबी, जिस ग्रेजुएशन का, 10th का, 12th का, सबका ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले जाइएगा। और सबका 3 3 फोटो का भी करा लीजिएगा। जैसे हम लोग में 3 3 मांगा गया था, किसी किसी डिपार्टमेंट में 2 2 मांगा गया है। तो 3 3 करा के सेफ रखिएगा और सबके नीचे सेल्फ अटेस्ट कर लीजिएगा। चलिए मैं दिखाता हूँ कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए आपको। देखिए, सबसे पहले मैट्रिक उत्तीर्णता का मूल प्रमाण पत्र एवं अंक प्रमाण पत्र, यानी कि 10th का ओरिजिनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट। इसके बाद सेकंड में है इंटरमीडिएट स्नातक उत्तीर्णता का मूल प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, यानी कि आपका जो इंटर हुआ है उसका मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट। इसके बाद ग्रेजुएशन का मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट। इसके बाद अन्य उच्चतर शैक्षणिक योग्यता, यानी कि आप अगर पीजी किए हैं या अन्य कोई उच्च डिग्री प्राप्त किए हैं तो उसका भी आपको ले जाना पड़ेगा सर्टिफिकेट। इसके बाद अगर आप पहले से जॉब में हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा। इसके बाद जो SC ST से बिलोंग करते हैं उनके लिए आरक्षण कोटि का जाति प्रमाण पत्र ले जाना पड़ेगा। आरक्षण कोटि का अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग हेतु निर्गत जाति प्रमाण पत्र, और जो भी ये प्रमाण पत्र होता है वो अंचल अधिकारी तक आप ले जा सकते हैं। जो जो कि आपको ब्लॉक पे बनता है वहाँ तक चल जाता है। इसके बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, यानी कि अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं या बीसी ईबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको ओबीसी एन से सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा। जो ईडब्ल्यू से बिलोंग करते हैं उनको ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। जो विकलांग कोटि से बिलोंग करते हैं उनको उससे जुड़ा हुआ सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा।
आवासीय प्रमाण पत्र ले जाना पड़ेगा आपको। इसके बाद आचरण प्रमाण पत्र, देखिए यहाँ पर सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अद्यतन आचरण प्रमाण पत्र, ये एसपी ऑफिस ऑफिस वाला प्रमाण पत्र हम लोगों से मांगा गया था। ग्रामीण विकास विभाग जो आरडीओ ग्रुप के थे उनसे मांगा गया था एसपी वाला भी प्रमाण पत्र। बहुत सारे डिपार्टमेंट में एसपी वाला नहीं मांगा गया है, जो आरटीपीसी साइट से बनता है वो नहीं मांगा गया था। उनसे मांगा गया था एविडेविट वाला, जो कि आपको एसडीएम कोर्ट से बनाना होता है। ठीक है, वो साथ में मिलता है, प्रपत्र के साथ ही मिलेगा आपको। अद्यतन साइट का पासपोर्ट साइज का 5 फोटो, कोई फोटो युक्त पहचान पत्र। पहचान पत्र में आपको आधार कार्ड या कोई भी हो, पैन कार्ड ले लीजिएगा, आधार कार्ड ही ले जाइएगा, आधार कार्ड ही प्रेफर करते ज़्यादा वहाँ पे। इसके बाद बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा यानी कि बीपीएससी का जो पीटी मेंस इंटरव्यू का जो एडमिट कार्ड है वो आपको ले जाना है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप आगे देने वाले हैं या आपने दिया है तो आप तीनों का एडमिट कार्ड सुरक्षित रखिएगा। अगर हार्ड कॉपी है तो हार्ड कॉपी रखिएगा, नहीं तो अगर सॉफ्ट कॉपी भी आपके पास मोबाइल में है तो उसको कहीं ना कहीं रखिएगा, वो उस समय मांगते हैं। ठीक है, नहीं भी है तो आप उसका पीडीएफ निकलवा सकते हैं। जैसे कि मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरा पीटी का एडमिट कार्ड खो गया था, तो मेरे पास मेंस और इंटरव्यू का था, तो बहुत खोजने के बाद इसका स्क्रीनशॉट मिला था, तो उससे काम चल गया था। तो आप लोग भी कहीं ना कहीं रखिएगा। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट वाला है वो है चरित्र तथा पूर्वत सत्यापन प्रपत्र की 3 मूल प्रति, जो विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है। यानी कि जब आपका डीवी का डेटा आएगा तो वहाँ पर आपको एक प्रपत्र जारी किया जाएगा, 6-7 पेज का होता है, पूरा डिटेल भरना होता है उसमें आपको। 10th 12th का मार्कशीट, आप कहाँ रहे हैं, इसके अलावा आपका एड्रेस वेरिफिकेशन सारा चीज़ मांगता है उसमें। तो वो 6 कॉपी होता है उसका, सॉरी उसका 3 कॉपी भरना है, 6 पेज का होता है, 3 कॉपी भरना है। उसी के साथ उसी में आपका लगा रहता है चरित्र का प्रमाण पत्र। तो उसको आपको एसडीएम कोर्ट बनाना होता है, जहाँ पर आपका अनुमंडल होगा वहाँ पर एसडीएम कोर्ट होता है, जिसमें कार्यपालक दंडाधिकारी, ठीक है, वो बैठते हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बोलते हैं, वो साइन करके देंगे आपको। तो वहाँ से बनाना होगा आपको एविडेविट, उस पर वकील अपना हस्ताक्षर करेगा और वो अपना मुहर लगाएंगे, साइन करेंगे, वो बन जाता है। तो किसी भी अनुमंडल में एक दिन का काम होता है, अब बताइएगा कि मेरा इसमें चयन हुआ है, तो वो बना के दे देते हैं। तो ये पूरा डिटेल है डॉक्यूमेंट्स का। इसमें कुछ कुछ वेरी भी करता है, जैसे बता रहा हूँ मैं। जैसे कि बहुत सारे डिपार्टमेंट में क्या हुआ है कि वहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट मांगा गया है और हम लोगों में मेडिकल सर्टिफिकेट मांगा नहीं है। मेडिकल सर्टिफिकेट ज्वाइनिंग के समय मांग रहा है, जहाँ पर जिस ज़िले में ज्वाइनिंग करना होगा वहाँ पे मांगेगा। तो आप लोग चाहे तो बनवा सकते हैं, नहीं तो ज्वाइनिंग अब देख लीजिएगा कि आपका डीवी के समय कौन सा आ रहा है। आपके डीवी में अगर मांग रहा है, जैसे मेरे में तो कहीं लिखा नहीं है मेडिकल सर्टिफिकेट, तो मुझे नहीं देना है। अगर आप लोग के डीवी में ये अगर इसमें लिखा रहेगा कि मेडिकल सर्टिफिकेट आपको बनाना है तो आप बनवा लीजिएगा। वो सिविल सर्जन से बनता है। आपके डिस्ट्रिक्ट में जो सदर अस्पताल होता है उसके जो हेड होते हैं सिविल सर्जन, उन्हीं का साइन से बनता है वो, तो बनवा लीजिएगा। हम लोग को बनाना पड़ेगा क्योंकि हम लोग की ज्वाइनिंग आएगी कुछ दिन में, तो वहाँ हमें बना के देना पड़ेगा। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से जरूरत नहीं पड़ा था। एक ये वेरी करता है। दूसरा वेरी ये करता है कि कहीं, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि चरित्र प्रमाण पत्र यहाँ जो लिखा हुआ है सक्षम प्राधिकार प्राधिकार द्वारा, वो कहीं कहीं मांगता है, कहीं कहीं नहीं मांगता है। जैसे हम लोग को मांगा था एसपी वाला, तो जो भी सर्टिफिकेट जिनका होने वाला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो क्या करेंगे कि पहले से बना कर रखेंगे एसपी ऑफिस से। आप क्या कीजिएगा, आरटीपीएस साइट पे जाके आचरण प्रमाण पत्र अप्लाई कर दीजिएगा। थाना से बनेगा आपका, थाना में बुलाएंगे आपको, आप चले जाइएगा, बता दीजिएगा, आपको पहचान के लिए बुलाते हैं। तो वहाँ पे जाके आपको बताना होगा। उसके बाद फिर वहाँ से वो एसपी ऑफिस भेजते हैं, वहाँ से आपके साइट पर बन के आ जाता है, आपके मेल पे आ जाएगा, आपके मोबाइल पे टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा, तो वो बन जाएगा। और ये भी बात है कि इसके बेस पे ये बनता है, जो आप एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास जाइएगा करेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए, एविडेविट बनाने के लिए, तो वहाँ पे इसका इसका मांग करते हैं। तो पहले बना ही लीजिएगा, मैंने इससे पहले बना लिया था, तो मेरा तो मांगा भी था और मैंने वैसे ही बना लिया था, नहीं मांगता तो इसके लिए ज़रूरत पड़ता। तो ये थोड़ा अंतर है मेडिकल सर्टिफिकेट में और चरित्र प्रमाण पत्र में, किसी में मांगते हैं, किसी में नहीं मांगते। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि सारा डॉक्यूमेंट्स को पहले से रेडी रखिए। दूसरी बात कि जिस ऑर्डर में दिया हुआ है उसी ऑर्डर में आप सजा कर रखिएगा डॉक्यूमेंट्स को, क्योंकि वहाँ पे वो इरिटेट हो जाते हैं। वहाँ पे जाइएगा, आपका डॉक्यूमेंट्स इधर उधर रहेगा, बोलेंगे इसको ऐसा सजाओ वैसा सजाओ, तो फिर बोलेंगे कि तुम इतना से कर क्या रहे थे। तो इससे बेहतर है कि आप जिस दिन आपका डीवी होगा उस रात को सारा डॉक्यूमेंट्स को आप उसी क्रम में, इसी क्रम में अरेंज कर लीजिएगा। सबका 3-3 फोटो कॉपी करा के, जैसा जैसा लिखा रहेगा, कहीं कहीं 3 मांगते हैं, कहीं कहीं 2 मांगते हैं। तो अगर आपने 2 मांगा होगा तो 2 फोटो कॉपी करा के नीचे आप सेल्फ अटेस्ट कर दीजिएगा। सेल्फ अटेस्ट में कुछ करना नहीं होता है, सेल्फ अटेस्ट लिख के अपना सिग्नेचर और डेट डालना होता है, वो कर दीजिएगा आप।
और वहाँ पे जाइएगा, इसी क्रम आएंगे कि मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र दिखाओ, अंक पत्र दिखाओ, तो उससे दिखाते जाइएगा। आपका काम स्मूथली हो जाएगा। अगर आपको बुला लिया गया तो 15 मिनट में काम हो जाता है आपका वहाँ पे। 15 मिनट में सारा चेक कर लेते हैं, आगे सचिव के पास साइन करने चला जाता है, वो साइन कर देते हैं, आपका पूरा समाप्त हो जाता है। इसके साथ साथ कोशिश कीजिएगा सारा सर्टिफिकेट निकलवा लें, ओरिजिनल निकलवा लें। अगर बाई द वे किसी कारण से नहीं निकल पाया आपका, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर आपसे एक एप्लीकेशन लिखवाएंगे, एप्लीकेशन लिख दीजिएगा और आपको टाइम देंगे कि इतने दिन में आपको जमा करना है, तो बाद में आप जाकर डिपार्टमेंट में जमा कर दीजिएगा। ठीक है। तो उसके लिए कोई इशू नहीं करना है, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है कि हाँ मेरा नहीं है तो क्या होगा, मुझे निकाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर आपको साइन करवाएंगे और उसके बाद फिर आपको जमा करना है 1 महीने बाद। ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा पहले निकाल ही लें, क्योंकि फिर आपको दोबारा डिपार्टमेंट जाना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि सारा काम पहले से तैयार रखिए। तो ये पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पूरा डिटेल मैंने आपको बता दिया, क्या क्या वहाँ मांगते हैं। जो भी यार सर्टिफिकेट देने वाले हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, और जो जिनकी रुचि भी है जानने में कि हाँ कि सिलेक्शन के बाद क्या क्या प्रोसेस होता है, उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है। तो ये सारा बताया। अब दिखाता हूँ आपको मैं अंदर का जो जो पिक है वो दिखाता हूँ मैं। तो आपको जाना होता है ओल्ड सचिवालय में। ओल्ड सचिवालय में सारे डिपार्टमेंट का वहाँ पर बना हुआ है ऑफिस। वहीं पर जाके आपका सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, चाहे वो ग्रामीण विकास विभाग हो, सामान्य प्रशासन विभाग हो, या फिर कोई भी विभाग हो, वहीं पर जाना होगा आपको। तो ये बाहर का सीन है ये। आप वहाँ पर जाकर फोटो वगैरह भी खिंचवा सकते हैं। ठीक है। ये श्री कृष्ण का मूर्ति लगा हुआ है, ये पूरा वहाँ का पिक है। काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है, काफ़ी स्पेसियस है वो। ये अंदर का है, जैसे कि मेरा ग्रामीण विकास विभाग था, तो ग्रामीण विकास विभाग यहाँ लिखा है। आपका डिपार्टमेंट का आगे लिखा रहेगा जिस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं आप। जैसे जैसे आपका सिलेक्शन प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी पर हुआ है, तो पंचायती राज विभाग होगा आपका, और वहाँ पर आपको अंदर जाना होगा। सारा वहाँ बता देंगे, जिससे पूछेगा बता देते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ है। जैसे मुझे पूछना पड़ा था, बहुत बड़ा था, तो मुझे खुद कन्फ्यूजन हो गया था कहाँ पे जाना है, तो वहाँ बता देते हो। ये अंदर का सीन है। ऐसे ही आपको बैठने के लिए दिया जाएगा आसपास, और बैठ के यहीं पर आपका डीबी होगा। आपका नाम लिया जाएगा। इस तरह से सबको बुलाते हैं। यहाँ पर आपको एक फॉर्म देंगे भरने के लिए, फॉर्म भरना है। यहाँ पर सारे बैठे होते हैं सचिव सचिव लोग जो चेक करते हैं। यहाँ पे सेक्शन ऑफिसर होते हैं जो आपको शुरुआती डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं, और बाद में जाता है सचिव लेवल के अधिकारियों के पास, जो उस पर अंतिम रूप से सिग्नेचर करते हैं। ठीक है। तो ऐसा होता है ये। सारे डिपार्टमेंट का लगभग ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है। हमारा डिपार्टमेंट में ऐसा बना हुआ था। तो आपको वहाँ पर आराम से बैठना होता है, आपका अपने नंबर का वेट करना होता है आपको। ठीक है। और कभी कभी डीबी लेट हो जाता है, जैसे कि हमारे समय में ही लगभग 3 बज गया था सारा प्रोसेस कंप्लीट होते होते। तो वहाँ पर आपको आपके लिए व्यवस्था भी होती है खाने पीने की। अब वो डिपेंड करता है, जैसे कि जो 64th बैच में थे, वहाँ उनके लिए प्रॉपर लंच की व्यवस्था थी। लेकिन हमारे समय में नाश्ते की व्यवस्था थी। जैसे ही 1:30 बजा, वो सबको वहाँ पर नाश्ता दिया गया, डब्बा दिया गया, एक पानी का बोतल दिया गया। तो ये आप देख सकते हैं, यही ऐसा ही डब्बा मिल सकता है आपको वहाँ पर जाइएगा तो, या कुछ और व्यवस्था हो सकता है। ठीक है। खाने की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, इतना है कि आपका ऑलमोस्ट पेट भर जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप। मैं फिर से बस स्क्रॉल कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दे दे पूरा। जिस भी डिपार्टमेंट में रहिएगा वहाँ का आपको रहेगा। बाहर का तो सारा चीज़ कॉमन होता है, बस डिपार्टमेंट है सबका अलग अलग होता है। ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। ठीक है। जो भी और सर्टिफिकेट देने जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिनका होने जा रहा है, डेट उनका सबसे पहला प्रोसेस यही होता है। डॉक डीबी का सबसे पहला प्रोसेस होता है। जैसे रिजल्ट आता है, पीडीएफ पे आपका नाम आता है, उसके बाद आपका वेट करना होता है कि आपका टीवी का डेट कब आ रहा है। और मैं इस वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि जिनका भी रिजल्ट अभी आ गया है 68वीं में, वो अपना इस पूरा प्रोसेस को देख ले कि क्या क्या सर्टिफिकेट वहाँ मांगा जाता है। चाहे जो 70वीं का देंगे वो भी देख सकते हैं कि आपको क्या क्या सर्टिफिकेट बनवाना होता है। ठीक है। ये पहला प्रोसेस। उसके बाद फिर ज्वाइनिंग का डेट आएगा। जैसे ही डीबी हो जाएगा तो ज्वाइनिंग का डेट आएगा। ज्वाइनिंग के डेट के बाद आपको एक ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। पहले ज्वाइनिंग तब ट्रेनिंग होता है। ठीक है। अभी तक तो हमारे डिपार्टमेंट में ऐसा ही हो रहा है। जो अभी जो 67वीं में जिनका रिजल्ट आया है, पहले ज्वाइनिंग दे रहा। अभी सामान्य प्रशासन विभाग जो एसडीएम है, उनका अभी ज्वाइनिंग डेट आज ही 1 फरवरी को था, हो गया है, और 12 फरवरी तक हो सकता है। मैं भी एक संभावना है कि ट्रेनिंग के लिए बुला ले। अभी कुछ श्योर नहीं है, लेकिन सबसे पहले आपको यही होता है कि डीबी होता है, फिर ज्वाइनिंग, और उसके बाद फिर ट्रेनिंग। ठीक है।
तो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।